एक समय की बात है। शहर आगरा के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के सदस्यों में पिता, माता और उनका बेटा शंकर था। शंकर 20 साल का था। वो बहुत ही स्वच्छ और ईमानदार व्यक्तित्व वाला युवक था। वह सुबह सबसे पहले घर के काम और फिर गांव में रहने वाले आम लोगों को रोजी रोटी दिलाने के लिए मजदूरी करता था। लेकिन कुछ समय पहले उसके पिता बीमार पड़ गए थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है और वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। यह सुनकर पूरा परिवार बहुत ही दुखी हो गया था। पिता की बीमारी के कारण अब घर का सारा खर्च वही उठा रहा था। दिन भर काम करके वापस आते समय वह पिता की देखभाल भी करता और खाना भी बनाता। यह बहुत कठिन था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। कई बार तो वह सुबह से लेकर रात भर नहीं सोता था। पिता की हालत अचानक बिगड़ जाती तो उन्हें देखने बैठा रहता। कभी कभी उसकी आंखें पिता को देखते हुए भीग जाती, लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। इस तरह वह लगभग 1 साल से अकेले घर का संचालन कर रहा था। सभी गांव वाले उसका मेहनत और उसकी लगन को सराहना करते थे, लेकिन शंकर को अपने पिता को खो देने का डर हमेशा सताता रहता था। कुछ दिन बाद शंकर के पिता की स्थिति और खराब हो गई। वे अब बातचीत तक नहीं कर पा रहे थे। उनका बुखार भी बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। शंकर ने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि पिता को तुरंत बड़े अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव में इतना गंभीर मरीज का इलाज नहीं हो सकता। लेकिन शंकर के पास अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के खर्च के लिए पैसे नहीं थे। वह पिछले 1 साल से घर का पूरा खर्च अकेले ही उठा रहा था। अब वो और कहाँ से इतना बड़ा रकम लाएगा। शंकर काफ़ी परेशान था। वो पहली बार इतना असहाय महसूस कर रहा था। उसके अंदर पिता को खो देने का भय बढ़ता जा रहा था। वह रात भर रोता रहता और सो नहीं पाता था। सब उम्मीद उसकी टूटती जा रही थी, पर वह हार नहीं मानना चाहता था। सुबह होते ही वह पिता के पास गया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन पिता अब बोल नहीं पा रहे थे। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने शंकर से कहा कि अगर तुम तुरंत कोई इंतजाम नहीं किया तो उनका जान भी जा सकता है। शंकर के अंदर का दुख और असहायता और बढ़ गई। वह रोते हुए बाहर चला गया। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पिता को खो देने का डर सता रहा था। शंकर बहुत दुखी होकर घर से बाहर निकल गया। उसका मन कर रहा था कि वह कहीं दूर भाग जाए, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने पिता के लिए कुछ करना होगा। तभी उसे गांव के पास स्थित एक मंदिर की याद आई। वह मंदिर शंकर के लिए बहुत पवित्र था। वहाँ वह हर समय और हर समस्या में भगवान से सहायता मांगने जाया करता था। शंकर ने सोचा कि यह अभी उसकी आखिरी उम्मीद है। वह तुरंत ही मंदिर की ओर रवाना हो गया। मंदिर में पहुंचकर वह भगवान के चरणों में गिर गया और अपनी आंखों में अश्रु बहाने लगा। उसने भगवान से अपने पिता को बचाने की गुहार लगाई। भगवान जी, मैं अपने पिता को खोना नहीं चाहता। उनके बिना मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। कृपया उन्हें बचा लीजिए। मैं आपसे गुहार लगाता हूँ। शंकर की प्रार्थना सुनकर भगवान ने दया करते हुए उसकी ओर अपनी कृपा का दीपक उतारा। तभी शंकर के आगे एक छोटा सा पर्स आकाश से गिर पड़ा। पर्स खोलकर देखा तो उसमें कुछ नोटें थे, जिनकी रकम पिता के इलाज के लिए काफ़ी था। शंकर ने सोचा कि भगवान ने ही उसकी मदद की है और ये पैसे भेजे हैं। वो खुशी से लद गया। शंकर ने तुरंत ही पैसे को गिना और देखा और पिता को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वो पिता को लेकर गाड़ी से निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो नज़दीकी बड़े अस्पताल में पहुंच गया। वहां उसने पिता को भर्ती कराया और चिकित्सक से मिलकर पूरा मामला बताया। डॉक्टर ने पिता को देखा तो उनकी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने शंकर को आश्वासन दिया कि उनकी टीम पूरी कोशिश करेगी। शंकर पिता के पास बैठकर उनकी जल्दी से
हर हालत में ठीक हो जाने की कामना करने लगा। वो डॉक्टर पर पूरा भरोसा रखता था। कई दिनों तक चिकित्सकों ने पिता का इलाज किया। उन्हें दवाइयाँ दी गईं और सर्जरी भी कराई गई। शंकर हर रोज अस्पताल आकर पिता को देखभाल करता था। वो उनसे बात करने की कोशिश करता था और उन्हें खाना खिलाता था। धीरे धीरे पिता की सेहत में सुधार आने लगी। 1 महीने बाद जब डॉक्टरों ने उन्हें जांचा तो पता चला कि कैंसर अब कमज़ोर हो चुका है। पिता की बातचीत भी स्पष्ट होने लगी। शंकर को खुशी हुई कि इलाज सफल रहा। पिता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता जा रहा था। अब वे खुद ही खाना खा रहे थे और कुछ काम भी कर रहे थे। शंकर बहुत खुश था। उसकी उम्मीद और मजबूत होती जा रही थी। वह हर रोज पिता से मिलने के लिए अस्पताल आता था। पिता अब बातचीत में भाग लेने लगे थे। वे शंकर से पूछते कि घर पर सब कैसा चल रहा है। शंकर खुशी से बताता कि सब ठीक है। 1 महीना बीत जाने के बाद डॉक्टर ने पिता को डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया। शंकर को बहुत खुशी हुई। वो खुद ही पिता को घर ले आया। घर आकर पिता ने माता से मिलकर उनसे भी बातचीत की। पूरा परिवार एकजुट हो गया। शंकर ने देखा कि उसकी लंबी मेहनत अब सफल हुई है। उसे याद आया कि कैसे भगवान ने उसे सबसे कठिन समय में मदद की थी। अब उसका विश्वास और मजबूत हो गया था कि भगवान पर ही हमेशा हमें भरोसा रखना चाहिए। पिता के घर आने के बाद से शंकर का दिन रात काटने का सारा दबाव खत्म हो गया। अब वह अपने काम पर भी ध्यान दे सकता था। पिता की सेहत भी रोज मजबूत होती जा रही थी। कुछ हफ्तों में ही वह पहले जैसे हो गए। पूरा परिवार एक दूसरे के सहयोग से चल रहा था। शंकर अब अपनी समय अधिकतर पढ़ाई में लगाने लगा। वह एक अच्छे स्कूल में दाखिल लेना चाहता था। कुछ महीने के बाद एक बड़े कॉलेज में दाखिला के लिए परीक्षा होने वाली थी। शंकर ने जमकर पढ़ाई की और परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर अपनी सीट सुनिश्चित की। घर वालों ने उसकी सफलता पर खुशी मनाई। पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। शंकर के लिए यह एक नई शुरुआत थी। आज भी शंकर उस दिन को याद करता है जब भगवान ने उसकी मदद की थी। वो हमेशा भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। उसकी कहानी सभी को प्रेरित करती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा आशा और विश्वास रखना चाहिए। कठिन समय में भगवान की सहायता लेना चाहिए। इस प्रकार जीवन में हर बाधा जो आती है उसका समाधान संभव होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आप सभी को हमारा आने वाला नया वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।